छोटे से गांव मैपल फॉल्स में बारिश पानी की नहीं होती। यहाँ तो आसमान से ऑरेंज जूस बरसता है। हर तूफान के बाद रैम्बो रंग बिरंगी कैंडी की बारिश कर देता है। दोपहर का समय आए तो बादलों से डोनट्स तैरते हुए उतर सकते हैं या फिर गर्मा गर्म तली हुई चिकन लेग्स बरस सकती है। यहाँ कोई भूखा नहीं रहता। सर्दियों में जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो यहाँ बर्फ नहीं बल्कि आइसक्रीम का तूफान आता है। बच्चों के लिए तो ये मानो धरती पर स्वर्ग हो। बस मुंह खोलो और जो भी मजेदार चीज आसमान से गिरे पकड़ लो। रोज का मेन्यू बदलता रहता है, इसलिए लोग मौसम का हाल ध्यान से देखते हैं और सही समय पर सही जगह पहुंचकर अपनी पसंदीदा डिश पकड़ लेते हैं। और इस सबके पीछे का दिमाग सिर्फ 8 साल का एक लड़का फ्लिंट बचपन से ही आविष्कारक रहा है। जब बाकी बच्चे जूते के फीते बांधना सीख रहे थे तब उसने एक जादुई स्प्रे बना डाला था जो ऐसी शानदार और अटूट जूते बना देता था जिन्हें बांधने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन एक दिक्कत थी, एक बार जूते पहन लिए तो उतारे नहीं जा सकते थे। नाखून काटना नामुमकिन और वो अपने आप में एक अलग मुसीबत थी। हालांकि मैपल फॉल्स की जिंदगी हमेशा इतनी मीठी नहीं थी। एक साल तो हालात इतने खराब हो गए कि शहर में खाने को सिर्फ सार्डिन मछली बची थी। सुबह दोपहर शाम लोगों को सार्डिन ही खानी पड़ती थी, उबली हुई, तली हुई, भुनी हुई, यहाँ तक कि सार्डिन स्मूदी भी। फ्लिंट जानता था कि अब उसे कुछ करना होगा। उसने एक मशीन बनाई जो साधारण पानी को किसी भी खाने में बदल सकती थी। कई बार कोशिश करने के बाद उसने एक हैमबर्गर बना लिया, लेकिन बिजली कम होने से प्रयोग फेल हो गया। हिम्मत न हारते हुए फ्लिंट बिजली घर में घुसा और आखिरी बार कोशिश की। इस बार उसने वोल्टेज इतना बढ़ा दिया कि मशीन उड़कर बादलों में चली गई। पहले तो लोगों को लगा ये कोई रंगीन बादल है, फिर हैमबर्गर बरसने लगे। पता चला मशीन को बिजली के साथ साथ बादलों की नमी की भी जरूरत थी। दोनों मिलने पर बर्गर बारिश होने लगी और बरसों बाद लोगों को सार्डिन के अलावा कुछ और खाने को मिला। फ्लिंट एकदम हीरो बन गया। उसने लोगों के लिए तरह तरह का खाना बनाया और बचा हुआ खाना फूड वेस्ट ट्रक लेकर दूर फेंका था। मेयर ने इसमें कमाई का मौका देखा और मैपल फॉल्स को दुनिया का सबसे बड़ा फूड सिटी बनाने का प्लान बनाया। लेकिन फ्लिंट के पापा सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था कि जादुई खाने की मशीन पर निर्भर रहना खतरनाक साबित हो सकता है। फ्लिंट अपने फैंस को निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने पापा की बात अनसुनी कर दी और उत्पादन बढ़ा दिया। और जैसा कि अंदाजा था, बवाल मच गया। शहर में पास्ता का बवंडर आ गया। एक विशाल तरबूज ने अस्पताल को कुचल दिया। स्कूल एक विशाल पिज्जा के नीचे गायब हो गया। डोनट्स लोगों का पीछा करने लगे और कई लोगों के सिर मैक्रोनी में फंस गए। खाने अपनी गलती सुधारने के लिए फ्लिंट अपने दोस्तों के साथ एक खुद से तैयार उड़ने वाली मशीन में बैठा और सीधे तूफान में घुस गया। मशीन अब एक राक्षस बन चुकी थी जो हर बाइट के साथ खतरा उगल रही थी। अंदर उन्हें उबलते तेल की नदियों से गुजरना पड़ा और भुने हुए मुर्गों की सेना से लड़ना पड़ा। आखिरी पल में फ्लिंट को एक आइडिया आया। उसने वही जादुई स्प्रे मशीन के कोर पर छिड़क दिया जो कभी उसे अपने जूतों में फंसा चुका था। एक जबरदस्त धमाके के साथ तूफान खत्म हो गया, आसमान साफ हो गया और आखिरकार फ्लिंट को अपने पापा की इज्जत मिल गई। मुझे तुम पर गर्व है बेटे, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ पापा।